जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में सियासी बयानबाजी जारी। बीजेपी का दावा दफा 370 की मनसूखी के बाद खवातीन को मिले हैं उनके हकूक। कांग्रेस का इल्जाम बीजेपी की गलत पॉलिसियों से अवाम परेशान। तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नामजदगियां दायर करने के अमल में आज भी कई रहनुमाओं ने दायर की अपनी परचेज नामजदगी। और असेंबली हलकों के लिए पार्टी मैंडेट मिलने के बाद कांग्रेस के कारकुनान अपने महबूब रहनुमाओं को पेश कर रहे हैं मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी से कबल यहाँ खवातीन को अपने हकूक के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और अपने स्टेट सब्जेक्ट के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबका वजीर प्रिया सेठी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए तारीखी फैसले से यहाँ की खवातीन को उनके बच्चों को भी तमाम तरह हकूक मिले हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ साबका हुकूमतों ने यहाँ की खवातीन को उनके हकूक से महरूम रखा है। इस दौरान उन्होंने मरकज की जानिब से खवातीन और बच्चियों के लिए मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से भी मुतल्लिक जानकारी फराहम की है। उन्होंने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बीजेपी के मंशूर का भी जिक्र किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में किया गया है और खासकर जम्मू कश्मीर एक सशक्त और समृद्ध महिला कि न्याय को जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मिला है। हमने देखा है और हमने महसूस भी किया है कि 10 साल से पहले जब 370 का एब्रोगेशन नहीं था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 अगस्त 5 को 370 को एब्रोगेट किया, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान जो है, एक डिग्निटी के साथ जीने का अगर किसी को मान सम्मान मिला तो वो महिला शक्ति को मिला। हमने वो समा भी देखा जब महिलाएं 370 जब था उस समय कैसे अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए आती थी। और एक सुशीला साहनी का एक केस मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अंदर कि किस तरह से जब उसको नौकरी का आवेदन मिला और नौकरी ज्वाइन करने की बात कही गई तो उसको ये कहा गया कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहती, तुम बाहर रहती हो, इसीलिए तुम्हें हक नहीं है यहाँ पे नौकरी लेने का। यहाँ की बेटी, यहाँ की बच्ची, और अगर वो बिहार के बाहर चली जाती है तो उसका हकूक, उसका जो उसका हक है, उसकी डिग्निटी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे अगर वंचित किया तो ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने किया, ये 70 साल किया। उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, उसके बाद भी उसको कोर्ट के दरवाजे खटकाने के बाद भी यहाँ पर उसको तो राइट मिल गया स्टेट सब्जेक्ट का, लेकिन उसके बच्चों को जो है वंचित किया गया। ये कहीं ना कहीं अन्याय जो है हमारी नारी शक्ति के साथ, हमारी महिला शक्ति के साथ 70 साल होता रहा। अगर सही सशक्तिकरण नहीं किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 को जब एग्रीवेट किया तो हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला को सम्मानित महसूस किया। और यही नहीं, सम्मानित ही नहीं, उसके बच्चों के जो हुकूक थे, उसके जो राइट्स थे, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको कहीं ना कहीं अगर सशक्त करने की कोशिश की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हुआ। कांग्रेस अर्बन के नायब सदर पवन शर्मा ने बीजेपी की मुज़म्मत करते हुए आज कहा है कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ अवाम परेशानियों का सामना कर रही है, कारोबार को काफी नुकसान पहुंच रहा है और स्मार्ट मीटर वगैरह नस्ब कर अवाम को तकलीफ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील की है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और यहाँ के मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। कहीं ऐसा न हो, इस बार तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रही हैं। आने वाले समय में अगर इस बार भी हम जम्मू के खासकर हमारे डोगरे बच्चों से, बच्चियों से, माताओं से, बहनों से अपील करता हूं कि इलेक्शन इस बार जो हो रही है इसमें कांग्रेस का भरपूर समर्थन करें और कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे यहाँ भी जहां से भी इलेक्शन लड़े हैं उनको कामयाब बनाए। क्योंकि पिछले 10 सालों में जम्मू की जो इन्होंने बदतर हालत की हुई है, खासकर 2019 के बाद जम्मू का जो युवा है वो बिल्कुल बेरोजगार है।
जो दुकानदार आगे अपना व्यवसाय चलते हैं आजकल वो बिल्कुल ठप हो चुका है। उसके बाद इन्होंने जो खून चूसने वाली मशीनें हर घर के बाहर स्मार्ट मीटर के तौर पर जम्मू के लोगों को दी, ये आप सभी भली बात वाकिफ है कि इसके कैसे बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, लोगों से जबरन वसूली की जा रही है। हमारे गरीब भाई बहन उनकी बिजलियां इन्होंने 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए काटे हुए। हमारे जो जम्मू के डोगरा हैं उनका इनकम ऑफ सोर्स तो कोई रहा नहीं, जितनी उनकी आमदन पहले थी आज वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। और कर वसूली का जो जबरन कर वसूल जो भाजपा के लोग जम्मू से कर रही है, इसलिए मैं जम्मू के अपने युवाओं से अपील करता हूं कि जम्मू की बद से बदतर हालत ना हो। आपको पता जम्मू में जो है मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज ये वाइन शॉपों का अड्डा बन चुका है, नशे का हब बन चुका है जम्मू कश्मीर। मैं जनता से अपील करता हूं कि उड़ता पंजाब आप सबने देखा होगा, लेकिन हमें ये कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हमारा जम्मू भी उड़ता जम्मू बन जाएगा। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू को फिर से अपने जम्मू शहर को बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताएं ताकि हमारी असेंबली में अपनी सरकार हो। आज जम्मू की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी, जम्मू की सुध लेने वाला कोई आपको दिखेगा। आज आप मेडिकल कॉलेज में चले आओ, हॉस्पिटलों की हालत क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। जम्मू को बद से बदतर कर दिया इन्होंने। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ जम्मू के लोगों से ठगी की इन्होंने। सड़कों पे चले आओ, आपको रोड में इतने इतने खड्डे होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आगे खड्डा है कि नाला है। ये हालत इन लोगों ने जम्मू की कर दी है। भाजपा की नीति जो है ये सिर्फ जुमला पार्टी रह चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में पूरे जम्मू में बड़ी बड़ी हुडिंगें सिर्फ भाजपा की दिखेंगी। अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी न्यूज़ें सिर्फ बीजेपी की दिखती हैं, युवाओं की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। जितना पैसा जितना आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर ये जो है अपने जेबें भरने के लिए सिर्फ अपनी सत्ता के लालच के कारण आपने जम्मू को लोगों को नर्क में धकेल के रख दिया है। मैं जम्मू की जनता से खासकर अपने डोगरे युवाओं से अपील करता हूं कि कांग्रेस को समर्थन करें, कांग्रेस को कामयाब बनाएं। ये स्टेट जो है हमारी राजा हरि सिंह जी की देन है। आपने देखा होगा आज सुबह मैं देख रहा था श्राइन बोर्ड में, श्राइन बोर्ड वालों ने यह किया अभी नया मुद्दा कि माता वैष्णो देवी के हम दर्शन करने जाते थे, वो महाराज गुलाब सिंह जी ने उस भवन को निर्माण किया था। आज उनकी जो फोटोएं जहां मंदिरों में लगी हुई थी वो भी उतारने का काम इन श्राइन बोर्ड वालों ने किया है। इस जो सरकार है इसकी मंशा सिर्फ जम्मू के लोगों को लूटना है और नर्क में फेंकना है। 2019 से पहले खुशहाल जम्मू जैसे पहले था वैसे कांग्रेस पार्टी इसको दोबारा खुशहाल जम्मू बनाएगी और लोगों से जबरन कल वसूली जो भाजपा की सरकार कर रही है ये सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है। इसको जम्मू की जनता के हित में कुछ लेना देना नहीं है। इनको जम्मू की जनता के हित में कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं जम्मू की अपनी आवाम से खासकर डोगरे भाई बहन। पटन से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मुस्तफा लोन ने पटन में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। यहाँ उनके हमरा बड़ी तादाद में उनके हमायती मौजूद रहे और उन्हें भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। तो अब मेरा यही एक तो सवाल कहते हैं, सवाल ही है और जवाब भी खुद ही है। लोगों के लिए ये मैसेज मैं छोड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस वनान से कशिर पटन साने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लूट ये वन खाब हयिक सब्ज बाग हयिक और तम सब्ज बाग तम रोज तिथि ददमित ये तम वुनुक तामत और ये वुनुक तामत रूद। और बहुत लूकन यह अपील करान जे मेहरबानी करित वनकस तक मौका निश कि तुम करू कोऑपरेट करू। इंशाल्लाह नो अख लीडर चुन युस लीडर तुंद खतर रातस दोस इंशाल्लाह काम कर और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर।
तो पानस पता पटन यूस पटन कॉन्स्टिट्यूंसी यह बिजनेस हब बनोमुत तुम वो सोन हॉस्पिटल नॉट वेल डेवलप्ड डेवलपमेंट गम कहें हमारे स्कूल देखिए सोन एजुकेशन सिस्टम वो पटनस मज जो कहीं काबिल कार नहीं है, कहीं स्टाफ ज्यादा है बच्चे कम है, कहीं बच्चे ज्यादा है स्टाफ कम है। जी क्या मैसेज है आप? मैसेज यही है वन वक्त यल और आ जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहो और इंशाल्लाह मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बहुत अमीर कहें बहुत गरीब घर मज वोतमुत लुकन यह गुजारिश करान आज करो पन्ने तकदीर फैसला और अल्लाह ताला खोल इंशाल्लाह रहमान वात इंशाल्लाह ताला मुस्तक। बीजेपी की जानिब से बाहू असेंबली हलके से विक्रम रंधावा को पार्टी उम्मीदवार बनाने के बाद उनके हामियों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है और उन्हें मरकजी क़यादत की इस फैसले के लिए शुक्रिया अदा किया है। विक्रम रंधावा ने भी बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा का उन्हें नामजद करने के लिए शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि वो अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, जिनके लिए मैं आभारी हूं कि कार्यकर्ताओं में से किसी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाना, वो भी विधानसभा का, ये केवल मात्र पद्धति भारतीय जनता पार्टी में ही है। बाकी पार्टियों में तो कैसे हाईजैक होकर लोग कहां से आते हैं और रातों रात मैंडेट लेके चले जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को हमेशा तरजीह दी है और उसका एक उदाहरण हूँ मैं पिछले 30 वर्षों से पार्टी का लगातार काम कर रहा हूँ और स्वर्गीय वैद विष्णुदत्त जी से लेकर कविंदर गुप्ता जी तक सबको हमने चुनाव लड़वाए हैं और एक अच्छा हमारे पास तजुर्बा भी है संगठन की गतिविधियों में काम करने का। और मुझे लगता है कि बाहू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक चॉइस भी थी, एक उनकी इच्छा भी थी कि हमारे बीच में से हमारा ही कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े। मैं आदरणीय जगत नड्डा जी का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की सोच को मद्देनजर रखते हुए हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका दिया है। मैं उनको यकीन दिला देना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पे पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर पोलिंग बूथ पे कमल खिलेगा और ये सीट हम भारी मतों से जीत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के लिए 19 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक मजीद फहरिस्त जारी की है, जिसमें योगेश सहानी को जम्मू मशरकी असेंबली हलके से उम्मीदवार मुंतखब किया गया है। इस हवाले से आज जम्मू के सिटी पैलेस में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ योगेश सहानी को ये जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई है और इसके लिए मरकजी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया गया। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी हाई कमांड का और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जो उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मुझे मौका दिया कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जम्मू ईस्ट से, इनके लिए उनका सबसे पहले धन्यवाद। बीजेपी मंडल प्रधान बदरवाट ठाकुर युद्धवीर सिंह ने गांव दहारा में एक जलसा आम का एहतमाम किया है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश से एमएलए अरुण मेहरा मेहमान खसूसी थे, जबकि संजय सराफ बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी और कई दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। इस इजलास की वसादत से तमाम लोगों को अपील की गई कि वो 18 सितंबर को लाजमी तौर पर वोट का इस्तेमाल करें और सही वोट का इस्तेमाल करते हुए सही नुमाइंदा मुंतखब करें। अभी इन्होंने ज्वाइन करना है, हाँ तो फिर डालेंगे आपको बहुत बहुत बधाई। देखें जनाब, ये आज आपने देखा यहाँ धारा में एक मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी, तो बहुत लोगों में जोश है उस इलेक्शन को लेकर। तो मेरा ये इस वक्त मानना है कि बीजेपी जो कुंजा भद्रुआ है, हम 10,000 वोटों से आगे ऊपर जीतने वाले हैं। हमें अपना कैलकुलेशन फिट कर दिया है और हमें कोई हरा नहीं सकता है और 10,000 वोटों से हम भद्रुआ कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने जा रहे हैं। देखिए, इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर चली हुई है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद 370-35 के हटने के बाद ये चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरीके से 10 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन शांति भाजपा की सरकार ने लेके आई है, आज लोग यहाँ के खुश हैं। और उसके साथ साथ आम गरीब आदमी के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो हमारी वृद्धा
बहनें हैं जिनको पहले 1000 मिलता था, उनको 3000 देने की घोषणा हुई है। हर परिवार में जो बड़ी महिला है जो उसको मां सम्मान निधि के तहत 18,000 रुपया सालाना मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे। जो हायर एजुकेशन में है उनके लिए 10,000 रुपये का प्रावधान साल में रखा गया है। और जो उज्ज्वल योजना के तहत जो 2 सिलेंडर जो कनेक्शन मिलते हैं उनको साल में 3 सिलेंडर की बात की है। जो किसान सम्मान निधि थी उसको। अच्छा संजय भाई, आप जो यहाँ पर आज आए थे और मैं जगह धारा जगह जा रहे हैं, तो कैसा माहौल है, लोगों की क्या राय बन रही है इस चुनाव को लेकर? मेरे हिसाब से तो मेरे को अपोजिशन तो कहीं दिख नहीं रही है। अपोजिशन का तो ना तो कहीं मैंने कोई ज़्यादा प्रचार देखा, तो ना ही उनका कोई इतना लोगों में रुझान है। सब लोग जो हैं इस वक्त हमको जोक दर दोग, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू कम्युनिटी से हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से, वो हमको अप्रोच कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, बार बार हमको बुला रहे हैं कि आप आओ, हम गांव के गांव ज्वाइन करके जो है एक बार हमने क्लियर इस दफ़ा जो मेजॉरिटी जो देनी है वो भारतीय जनता पार्टी को देनी है। और मेरे को लगता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मतों से यहाँ से जीतने वाली है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।